भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी की हिमायत पर टी हरीश राव का जमीयतुल उलमा से इजहार तशक्कुर मुल्क से फिरकापरस्ती के खात्मे और फिस्ताई ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए बीआरएस पार्टी हर मुमकिना जद्दोजहद करेगी और सेक्युलरिज्म के लिए आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने पुराने शहर में उलमा बरादरी के इजलास से खिताब किया। जमीयतुल उलमाए हिंद की जानिब से आज रहमानिया मदरसे में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए टी हरीश राव ने जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान से बीआरएस पार्टी की तीसरी मरतबा कामयाबी की दुआ के लिए खुसूसी दरख्वास्त की। उन्होंने रियासत में मुस्लिम मसाइल की एकसुई और देरेना मसाइल को हल करने में बीआरएस पार्टी की संजीदगी से सभी को वाकिफ करवाया। इन्होंने उलमा को तयख्खुन दिया कि वो हमेशा इनके लिए दस्तयाब रहेंगे। टी हरीश राव ने कहा कि वो वादा नहीं करेंगे बल्कि तयख्खुन देते हैं कि हुकूमत में मुसलमानों के नुमाइंदों के तौर पर वो हमेशा मौजूद रहेंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी के मुखालिफिन में बीआरएस पार्टी सरफहरिस्त है। टी हरीश राव ने कांग्रेस और दिगर जमातों के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये जमातें बीआरएस पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत और अक़लियत दोस्ती से परेशान होकर बदनाम करने के लिए बीआरएस पार्टी को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सेक्रेटरिएट के अलावा दिगर मसाजिद की तामीर बिलखुसूस कोत्तागुडम और एयरपोर्ट के लिए मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी की दरख्वास्त पर इक़दाम का तयख्खुन दिया। इस इजलास में सदर जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी, मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। आप जो अच्छे काम कुछ करे तो बोलो, वोट पूछो, लेकिन हमारा ऊपर गलत बात आज सोशल मीडिया में, अखबारों में फैलाना वो सही बात नहीं। क्योंकि आप पिछले 9.5 साल में हमारा गवर्नमेंट भी आप देख चुके हैं। केसीआर साहब ऐसा कभी अपने अगेंस्ट नहीं गए। दिल्ली का सरकार से हमारा जो रिलेशन है, अगर से कुछ है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रिलेशन है, लेकिन पार्टी के तरफ से कोई हमारा रिश्ता नहीं है। आप भी समझ लिए के लिए 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा पिछले 1.5 साल से गवर्नर से हर दिन लड़ाई चल रहा है। सरकार ने अभी तक एक 10-15 बिल पास करके, कैबिनेट पास करके, असेंबली पास करके गवर्नर के पास भेजा है, तो पिछले 1.5-2 साल से उन्हें हर बिल को रोक रहा, वापस भिजा रहा, फिर बिल पास करके दूसरे बार भिजाए, फिर भी बिल रोक रहा। एक आरटीसी एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनाने का, यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट करने का, मेडिकल एजुकेशन का मेरा डिपार्टमेंट का 2 बिल, ऐसे बहुत सारे बिल्स को गवर्नर साहबा ने बार बार हमको रिजेक्ट करके गवर्नमेंट को बहुत तंग कर रहा। उनका आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि काम नहीं बनना, हमारा गवर्नमेंट का नाम खराब होना। काम बने तो सरकार का नाम होता है, नाम खराब हो तो उनको मौका मिलता, बोल के वो लोग हमें सताते आ रहे हैं। हम एमएलसी बनाए, इसके 3 साल पहले, 4 साल पहले कौशिक रेड्डी साहब को गवर्नर कोटा में एमएलसी नॉमिनेट करके भेजे तो रिजेक्ट करती। परसों भी 2 एमएलसी को हम नॉमिनेट करे। एक है सत्यनारायण बोल के एरकला कम्युनिटी के, दूसरा है विश्व ब्राह्मण कम्युनिटी के दासोदू सेवन साहब। 6 महीने पहले हम दोनों एमएलसी को कैबिनेट में पास करके भेजा है, तो वो रिजेक्ट कर चुके हैं। बोले तो आप समझ लीजिए कि अगर से हमारा रिश्ता अच्छा है तो क्यों रिजेक्ट करते। इसके पहले जो नरसिम्हन साहब थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से जो गवर्नर था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये गवर्नर बार बार क्यों सता रहा? आजकल गवर्नर लोग बीजेपी के हुकूमत जो बोले वो कर रहे हैं, वो लोग उनकी नॉमिनेटेड है। ये तो तमिलनाडु के बीजेपी के सदर थे, अपना गवर्नर तमिलनाडु के बीजेपी की सदर थी, वहां से यहाँ गवर्नर बन के इधर आ गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ऐसा कभी मिला ही नहीं। परसों प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, उसमें हम अपोज करें, जो इंडिया का दूसरा प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे उनके लिए हम सपोर्ट करें। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी हम बीजेपी जो कैंडिडेट करे उसको भी हम अपोज करें। जो इंडिया के एक कैंडिडेट थे उनके लिए हम सपोर्ट करें। जो भी इश्यू है हम सेक्युलर बनना चाहते हैं। अगर से इंडिया के अपना गवर्नमेंट के लिए कुछ काम अच्छी काम होना है तो हम सपोर्ट करते हैं। कल वो आई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी भी कल हैदराबाद आई थी।
वो भी कल क्या हो रहे आप देखे होंगे अखबारों में। आज इंडिया में सब गवर्नमेंट को बॉडी पे जो खेती के लिए बिजली देते हैं, वहां जहां पर मीटर लगाए उनको पैसे दिए। वो बता रहे थे कि 12 राज्यों में पैसे दिए। कांग्रेस की जो हुकूमत है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, परसों कर्नाटका वाले भी लेकर लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे, हर जगह वो जो बॉडी पे मीटर लगाने के लिए जो राज्य सरकार मानते हैं उनको स्पेशल कोटा पे पैसे देते हैं। 1,40,000 करोड़ रुपए आज वो लोग बांट रहे। लेकिन केसीआर साहब ने बोले मैं किसानों को बगैर मीटर फ्री बिजली देना चाहता हूं, आप पैसे नहीं दियो नहीं दियो, लेकिन हम तो बॉडी पे मीटर नहीं लगाना चाहते। तमाम हजरात के भी शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात ने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे 3-4 दिन की नोटिस पे अपनी मसरूफियात में से वक्त फारिग करके आप यहाँ तशरीफ लाए। मौलाना साजिद साहब तो 8 घंटे का सफर करके सुबह फजर में निकले हैं, अब पहुंचे हो। अल्लाह आप हजरात की आमद को मुबारक फरमाए और हमारे इस बैठने को अपनी रजा के लिए खालिस बनाए। इस रियासत के मुसलमानों के लिए, इस रियासत के इंसानों के लिए, इस रियासत की आवाम के लिए आज हमने जो कदम उठाया है, जो फैसला किया है, उसके बेहतरीन नताइज अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पूरी रियासत में जाहिर फरमाए। और आप हजरात को, आपको, केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, आपकी पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत मिल्लत के हक में और तेलंगाना की आवाम के हक में बेहतर से बेहतर हुक्मरानी करने की अल्लाह तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है कि 3 दिसंबर में जब इंतखाब के नताइज आएंगे तो इंशाअल्लाह पूरा तेलंगाना गुलाबी नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैं इसी के साथ इस इजलास के इख्तिताम की बात कहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।